कि जब सही वक्त आता है तो जहां बॉल पड़ती है आदमी वहां बैट नहीं घुमाता, बल्कि आदमी जहां बैट घुमाता है बॉल वहां पड़ती है। इसीलिए थोड़ा सब्र कीजिए, देखना एक दिन आपकी जिंदगी की बॉल भी सही ठिकाने पर पड़ेगी। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे टीचर की जिन्होंने पूरी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स किए। वो इसी बात के लिए जाने जाते रहे, वो ह्यूमन बिहेवियर को और अच्छे से समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि इंसान किन परिस्थितियों में जीत हासिल करता है, उसका जीतने का फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। इस पर उनकी सारी रिसर्च थी। एक बार क्लास में गए और इन्होंने सारे स्टूडेंट्स को एक एक कैंडी दी, एक एक टॉफी दी और कहा कि ये आपको दी जा रही है, आप ही के लिए है, लेकिन आपको इसे 10 मिनट के बाद खाना है। 10 मिनट तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, इसको नहीं खाना है। 10 मिनट के बाद आप इसे खा सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इसको आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। ये बोलकर के जो टीचर थे अपनी क्लास से बाहर चले गए और 10 मिनट पूरा होने का इंतजार करने लगे। अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनकी आंखों के सामने उनकी अपनी टॉफी रखी थी, लेकिन उन्हें उसे नहीं खाना था। 10 मिनट पूरे हुए, टीचर वापस क्लास में आए और आकर के देखा कि सिर्फ और सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने की अपनी कैंडी, अपनी टॉफी नहीं खाई थी। बाकी के सारों ने अपनी अपनी टॉफी, अपनी अपनी कैंडीज निपटा दी थी। उनमें से किसी ने 2 मिनट वेट किया, किसी ने 3 मिनट, 5 मिनट, लेकिन 10 मिनट कोई भी वेट नहीं कर सका, इंतजार नहीं कर सका। जो टीचर थे उन्होंने 7 के 7 स्टूडेंट्स के नाम अलग से अपनी डायरी में लिखे, उनके एड्रेस लिखे, उन पर रिसर्च करना चाहते थे। समय बीतने का इंतजार करने लगे। जब काफी समय बीत गया, काफी साल बीत गए, तो अपनी वो पुरानी डायरी निकाली और निकल गए तलाश में उन 7 स्टूडेंट्स की, ये मालूम करने के लिए कि वो 7 के 7 जिंदगी में कर क्या रहे हैं। पहले स्टूडेंट के यहां गए तो मालूम चला बिजनेसमैन बन चुका है, दूसरा आर्टिस्ट बन चुका है। हर कोई अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा रहा था, पैसा कमा रहा था, शोहरत कमा रहा था। उसके बाद ये वापस स्कूल गए, जाकर के वो डेटा, पुराना डेटा निकाला। बाकी के स्टूडेंट्स के बारे में भी पता करना चाहते थे कि वो कर क्या रहे, वो अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंचे, किस मुकाम पर हैं। उनमें से कुछ के घर जाना शुरू किया, पता करना शुरू किया कि वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो मालूम चला कि वो सारे के सारे जो बाकी थे, जिन्होंने कि अपनी टॉफी फटाफट खा ली थी, वो सारे के सारे मीडियोकर लाइफ जी रहे थे, मिडिल क्लास वाली लाइफ जी रहे थे, आम जीवन जी रहे थे। ये जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, इनका नाम है वॉल्टर, और इन्होंने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से दुनिया को बताया कि जो इंसान जिंदगी में 10 मिनट भी धैर्य नहीं रख सकता, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कभी कमाल करके दिखाई नहीं सकता। प्रोफेसर वॉल्टर का ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये मार्शमेलो थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा। और मार्शमेलो थ्योरी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो टॉफी, जो कैंडी दी गई थी, वो मार्शमेलो थी। प्रोफेसर वॉल्टर का एक्सपेरिमेंट दुनिया को, हम सभी को एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि सब्र वो गुण है जो बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान के अंदर है, इसीलिए वो जिंदगी में इतना सक्सेसफुल है। आप चाहे जिस बड़े व्यक्ति को देखेंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे जिसने नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुण है सब्र, पेशेंस। जिसके अंदर धैर्य है वो जीतने की ताकत रखता है, क्योंकि सब्र जो होता है वो इंसान को इस लायक बनाता है कि आपकी जिंदगी में चाहे जो चैलेंज आ जाए, आप उसका डटकर सामना करेंगे। सब्र आपको ताकत देता है ये सोचने की कि आज अगर बुरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आने वाला कल मेरा होगा, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पेशेंस जो होता है वो हमें सिखाता है कि वक्त सबसे बड़ी चीज है। अच्छा चल रहा हो, बुरा चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वक्त होता है बड़ी जल्दी कट जाता है। अगर आपकी जिंदगी में वक्त अच्छा चल रहा है तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए, और बुरा चल रहा है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, क्योंकि जीतने का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पेशेंस है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, धैर्य के साथ कर दिखाओ।